नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष यूपी टीजीटी पीजीटी जीआरसी असिस्टेंट प्रोफेसर तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार इत्यादि राज्यों की हिंदी विषय से जो भी छात्र या छात्राएं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनसे संबंधित आज हम 30 महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न पत्र में हम अभी हाल में ही जितने परीक्षा हुए हैं उनसे प्रश्न लिए हैं, कुछ नए पैटर्न के प्रश्न रखे हुए हैं तथा कुछ नए प्रश्न रखे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग इसका पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है। हिंदी भाषा का विकास है या फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है या फिर हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान है या फिर हिंदी साहित्य की पीठिका है। तो बताइए आप लोग, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है। तो प्रथम भाग का जो शीर्षक है वह है हिंदी साहित्य की पीठिका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा। बताइए आप लोग, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने या फिर गिलक्राइस्ट ने या फिर इंसा अल्लाह खान ने या फिर सदा सुखलाल ने। तो बताइए आप लोग, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा। तो किस विद्वान ने कहा था? गिलक्राइस्ट ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस ग्रंथ से रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन हुआ। प्रबंध चिंतामणि से या फिर कुमार पाल प्रतिबोध से या फिर उपदेश रसायन रास से या फिर भविष्यत कहा से। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, किस ग्रंथ से जो है रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन हुआ, वह हुआ था उपदेश रसायन रास से। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? बताइए आप लोग, उपदेश रसायन रास जो है किसकी रचना है? यह जो है जिनदत्त सूरी की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्य या पूर्ण को हिंदी का प्रथम कवि जो है किस आलोचक ने माना है। राहुल संकृतायन ने माना है या फिर दशरथ ओझा ने माना है या फिर रामविलास शर्मा ने माना है या फिर शिव सिंह सेंगर ने माना है। बताइए आप लोग, पुष्य या पूर्ण को हिंदी का प्रथम कवि जो है किस आलोचक ने माना है। ये माने हैं शिव सिंह सेंगर ने जो है पुष्य या पूर्ण को हिंदी का प्रथम कवि माने हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जबकि राहुल संकृतायन जो है सिरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माने हैं और राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि जो है किसे माने हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है, उसे हमें बताना है। ब्रज यानी साधना है या फिर हठ योग साधना है या फिर काल भैरव साधना है या फिर सम्यक साधना है। तो गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठ योग साधना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव माना है। छल को, स्मृति को, पुलक को या फिर रोमांच को। बताइए आप लोग, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव माना है। तो देव कवि ने छल को 34वां संचारी भाव माना है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भोजराज ने कितने काव्य गुण माने हैं। 25 माने हैं, 24 माने हैं, 23 माने हैं या फिर 20 माने हैं। तो भोजराज ने 24 जो है काव्य गुण माने हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षणे का है या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर बाबू श्याम सुंदर दास का है या फिर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का है। बताइए आप लोग, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री यह किसका शोध ग्रंथ है। यह शोध ग्रंथ जो किसका है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर साहित्य इतिहास संबंधित प्रमुख ग्रंथ जो किसका है? ब्रजरत्न दास का है, या फिर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है, या फिर कृष्ण शंकर शुक्ल का है, या फिर नंदुलारे वाजपेयी का है? बताइए आप लोग, यह किसका ग्रंथ है? तो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर जो है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का इतिहास ग्रंथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई? कबीर दास ने, गुरु नानक देव ने, या फिर सुंदर दास ने, या फिर मलुक दास ने? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति जो है संत काव्य की नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक प्रवृत्ति जो है संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता नहीं है, रहस्यवादी भावना नहीं है, या फिर वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन नहीं है, या फिर बाह्य डंबरों का खंडन नहीं है? तो संत काव्य की जो प्रवृत्ति रही है वह है गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना और बाह्य डंबरों का खंडन, जबकि वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन जो है किसकी प्रवृत्ति? संत काव्य की नहीं रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किस कवि की रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति जो है सर्वाधिक हुई है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में, या फिर तुलसीदास की रचनाओं में, या फिर अग्रदास की रचनाओं में, या फिर मलिक माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में जो है भावनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति जो है सर्वाधिक हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सुंदरकांड जो है रामचरितमानस का कौन सा कांड है? चौथा, पांचवा, दूसरा या तीसरा? तो रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचना है। तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल जो है 7 कांड है। सुंदरकांड जो है 5वां कांड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? बताइए आप लोग, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पुष्टिमार्ग रहस्य है, या फिर अणुभाष्य है, या फिर आनंद भाष्य है, या फिर सृष्टि हास्य है? तो वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध रचना जो है वह है अणुभाष्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। कौन सा? अणुभाष्य। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? बताइए आप लोग, नीचे एक पंक्ति दिया गया है, यह किसकी है? पंक्ति है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। जब बताइए आप लोग, किसकी काव्य पंक्ति है? चिंतामणि की है, या फिर पद्माकर की है, या फिर केशव दास की है, या फिर देव कवि की है? तो यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह काव्य पंक्ति जो है देव कवि की है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता को हमें बताना है। आप लोग, इनमें से कौन सी एक विशेषता जो है रीतकाल के संदर्भ में गलत है? रीतकाल में अलंकरण की प्रधानता है, यह विशेषता सही है। रीतकाल के संदर्भ में रीतकाल का प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है, यह भी विशेषता सही है। रीतकाल के संदर्भ में रीतकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता रही है, यह भी विशेषता सही है रीतकाल के संदर्भ में। जबकि रीतकाल में प्राकृत का आलंबन रूप वर्णन नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक बोली जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? भोजपुरी नहीं आती, मैथिली नहीं आती, छत्तीसगढ़ी नहीं आती, या फिर मगही नहीं आती? तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से बोली आती है? भोजपुरी आती है, मैथिली आती है और मगही आती है, जबकि छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी जो है अवधी की बोली है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न संख्या 18 है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 347, या फिर अनुच्छेद 348, या फिर अनुच्छेद 343, या फिर अनुच्छेद 345?
तो अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मीदासिन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र हैं? मैला आंचल उपन्यास की पात्र हैं, या फिर परति परिकथा उपन्यास की पात्र हैं, या फिर जुलूस उपन्यास की पात्र हैं, या फिर कितने चौराहे उपन्यास की पात्र हैं? तो लक्ष्मीदासिन जो है किस उपन्यास की पात्र है? मैला आंचल उपन्यास की पात्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जो है मनोविश्लेषणवादी कहानीकार नहीं है? बताइए आप लोग इनमें से कौन एक जो है मनोविश्लेषणवादी कहानीकार नहीं है? जैनेन्द्र कुमार नहीं है, या फिर इलाचंद जोशी नहीं है, या फिर यशपाल नहीं है, या फिर अज्ञे नहीं है। तो इनमें से 3 मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं, वह हैं जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी और अज्ञे, जबकि यशपाल जो है प्रगतिवादी कहानीकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। एक और द्रोणाचार्य किसका नाटक है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, या फिर शंकर शेष का है, या फिर सुरेंद्र शर्मा का है, या फिर स्वदेश दीपक का है? बताइए आप लोग एक और द्रोणाचार्य किसका नाटक है? तो एक और द्रोणाचार्य जो है शंकर शेष का नाटक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक और द्रोणाचार्य नाटक जो है पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित किया गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न संख्या 22 है। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? बताइए आप लोग कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह मत जो है किस आलोचक का है? एडिसन का है, या फिर कॉलरिज का है, या फिर वर्ड्सवर्थ का है, या फिर मैथ्यू अर्नल्ड का है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, यह जो मत है यह है कॉलरिज का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है किसकी रचना है? बताइए आप लोग प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है किसकी रचना है? I.A. रिचर्ड्स की रचना है, या फिर जॉन क्रो रैनसम की रचना है, या फिर T.S. इलियट की रचना है, या फिर क्रोचे की रचना है? बताइए आप लोग प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसकी रचना है? तो यह जो है I.A. रिचर्ड्स की रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। वक्रोक्त संप्रदाय के विरोधी आचार्य इनमें से कौन है? भामा है, या फिर आचार्य विश्वनाथ हैं, या फिर रुद्रट हैं, या फिर मम्मट हैं? तो बताइए आप लोग वक्रोक्त संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? तो वक्रोक्त संप्रदाय के विरोधी आचार्य जो है रुद्रट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सवैया किस कवि का प्रिय छंद है? बताइए आप लोग सवैया जो है किस कवि का प्रिय छंद है? रसखान का, या फिर रहीम का, या फिर सूरदास का, या फिर जायसी का? तो सवैया जो है किस कवि का प्रिय छंद है? तो रसखान का प्रिय छंद जो है सवैया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? बताइए आप लोग इनमें से किस छंद में जो है प्रथम व अंतिम जो शब्द है समान होता है? छप्पय छंद में, या फिर इंद्र वज्रा छंद में, या फिर कुंडलिया छंद में, या फिर उपजात छंद में? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कुंडलिया छंद में प्रथम व अंतिम शब्द जो है समान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? बताइए आप लोग इनमें से किस रचना में जो है किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? किरातार्जुनीयम को, या फिर शिशुपाल वधम को, या फिर नैषधि चरितम को, या फिर रघुवंशम को? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नैषधि चरितम को जो है विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। यह किसकी रचना है? तो यह जो है श्री हर्ष की रचना है, इसमें 22 सर्ग है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। यौगिक शब्द की रचना के आधार हैं। बताइए आप लोग यौगिक शब्दों की रचना के आधार क्या है? उपसर्ग एवं प्रत्यय है, या फिर उपसर्ग प्रत्यय संधि और समास है, या फिर संधि समास है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यौगिक शब्दों की रचना के जो आधार है वह है उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है और समास है, ये चारों है, इसलिए ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। वर्ष 2021 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस विद्वान को सम्मानित किया गया? बताइए आप लोग, वर्ष 2021 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किसे मिला? मन्नू भंडारी को, या फिर दया प्रकाश सिन्हा को, या फिर अनामिका को, या फिर चंद्रकांत देवताले को? तो वर्ष 2021 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो वह दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनकी नाटक पर दिया गया, सम्राट अशोक, इन्होंने नाटक लिखा था, उस पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? बताइए आप लोग, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद की विशेषता है, या फिर प्रगतिवाद की विशेषता है, या फिर प्रयोगवाद की विशेषता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छायावाद की विशेषता है। ठीक दोस्तों, मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।